ब्रिटेन में अब की बार किसकी सरकार, इस सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। ब्रिटेन में आम चुनाव में लेबर पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और इस तरह से कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी का 14 साल का वनवास खत्म कर दिया। आम चुनाव में ऋषि सुनक की दाल नहीं गली और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और उन्होंने यानी कि ऋषि सुनक ने हार को स्वीकार भी किया है। और आपको बता दें कि आज ब्रिटेन में नई सरकार के लिए वोटों की गिनती हो रही है और जो अब तक के नतीजे आए हैं उसके हिसाब से जो मैजिक नंबर होता है उसको लेबर पार्टी ने हासिल कर लिया है पहले ही। और लेबर पार्टी की जो आंकड़े हैं उससे कहीं दूर कंजर्वेटिव पार्टी है। तो ऐसे में इस बार कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बता दें आपको कि एग्जिट पोल भी लगातार यही कह रहे थे कि लेबर पार्टी जो है वो जीतेगी और ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए यही हुआ भी। जो गिनती में जो आंकड़े आए उससे साफ तौर पर यह जाहिर है बहुमत किसको मिली है वो आपको भी पता है। बहुमत जो है वो लेबर पार्टी को मिली है और जो हार का सामना करना पड़ा है वो कंजर्वेटिव पार्टी को करना पड़ा है। देश में 2019 में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी 365 सीटों पर जीती थी, तो वहीं लेबर पार्टी ने 202 सीटें जीती थी। ब्रिटेन में 2 सितंबर 1962 को जन्मे स्टारमर पेशे से एक वकील हैं। लेबर पार्टी के अनुसार उनका पूरा पेशेवर जीवन जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए रहा है। वो ब्रिटेन की संसद में साल 2020 से प्रतिपक्ष और लेबर पार्टी के नेता हैं। 2015 से 2024 के लिए होलबोर्न और सेंट पेनक्रास से सांसद चुने गए। वहीं आपको बता दें कि 2008 से 2013 तक सरकारी अभियोजन के निदेशक भी रहे हैं। तो आम चुनाव के लिए उनकी थीम और मैसेज जो है वो बिल्कुल साफ था कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको इसके लिए मतदान करना होगा। लेबर नेता ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी की स्पष्ट बढ़त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम उसी तरह शासन करेंगे जैसे हमने लेबर पार्टी को बदला है, जिसका मतलब है कि देश को वर्तमान खराब स्थिति से बाहर निकालना और इसे बदलना है। आवास क्षेत्र में स्टारमर का लक्ष्य पहली बार घर खरीदने वालों को बढ़ावा देना है। इसके लिए एक ऐसी योजना शुरू की गई है जो उन्हें नए आवास विकास तक प्राथमिकता प्रदान करती है। साथ ही 1.5 मिलियन नए घर बनाने के लिए नियोजन कानूनों में सुधार का वादा भी किया गया है। शिक्षा भी एक अन्य प्राथमिकता है। स्टारमर ने 6500 शिक्षकों की भर्ती करने और निजी स्कूलों के लिए जो टैक्स है उसमें छूट समाप्त करके उनके वेतन का वित्त पोषण करने का वचन दिया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन और भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव आएंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मेरी लेबर सरकार भारत के साथ लोकतंत्र के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित संबंध स्थापित करेगी और इसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल होगा और हम दोनों देशों के बीच में वैश्विक सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी भी चाहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल के कार्यकाल से मतदाता जो है वो थकते हुए दिखाई दिए और इस कारण भी कीर स्टारमर को जनता मौका दे रही है। अप्रैल 2020 में वामपंथी जर्मी कार्बिन से नेता के रूप में स्टारमर ने पद संभाला और इसके बाद वो लेबर पार्टी को पॉलिटिकल सेंटर की ओर ले गए और अपने दल में यहूदी विरोधी भावना को खत्म किया, जिस कारण उन्हें प्रशंसा मिल रही है। वहीं उनके समर्थक स्टारमर को एक ऐसे नेता के तौर पर भी देखते हैं जो ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है।